हेलो बच्चों, तो मैक्सिमम और मिनिमम का एक अगला वीडियो जिसमें हम एक दो न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे और एक न्यूमेरिकल तो आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा। बोर्ड एग्जामिनेशन से ये जो न्यूमेरिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईआईटी में आया हुआ एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा न्यूमेरिकल करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम की ये जो तीसरी वीडियो है काफ़ी खास है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद 2-3 लेक्चर और लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम पर, और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा करेंगे। वहाँ से भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 4 नंबर में। तो स्टार्ट किए करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम है दिवेश, हमारा और आपका प्यारा सा चैनल मैथ्स। तो क्वेश्चन आपके सामने ये पहला दिख रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम ऑब्लिक करके मिनिमम वैल्यू ऑफ 1/x टू द पावर x, मतलब 1/x के पावर x की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अच्छा, पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, रिकेप करा लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने की विधि क्या होती है। तो हमने बताया था कि पहले जो फंक्शन है उसको y बराबर fx के इक्वल कर देते हैं, ठीक। इसके बाद गिवन फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, यानी इसको अगर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा f डैश x। फिर इसके बाद एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो f डबल डैश इज इक्वल्स टू f डबल डैश x हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या बताऊं कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो y डैश इज इक्वल्स टू को क्या करते हो, 0 के बराबर किए देते हो, y डैश को 0 के बराबर कर देते हो। अब यहाँ से y डैश की वैल्यू रखते हैं तो f डैश x इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो मान लेते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, a। अब इस x बराबर a हम कहाँ रखते हैं, तो x बराबर a y डबल डैश में रखते हैं, सो f डबल डैश x की जगह पर है, और सॉल्व करते हैं। और अगर f डबल डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी हो गई, 0 से बड़ी इन द सेंस कि पॉजिटिव, 0 से बड़ा नंबर क्या होता है, पॉजिटिव। तो 0 से वैल्यू की 0 से बड़ी हो जाए यानी पॉजिटिव हो जाए, तब तो भैया इस कंडीशन में होती थी मिनिमम। क्या होती थी, मिनिमम। और अगर x इज इक्वल्स टू a पर y डबल डैश बोले तो f डबल डैश a लेस देन 0 हो गया, मतलब नेगेटिव, तब इस कंडीशन में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो ये एक प्रोसेस है, जनरली यही प्रोसेस बोर्ड एग्जाम में भी करेंगे। तो इसी प्रोसेस को पकड़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए, सो पहले गिवन फंक्शन क्या दे दिया है, सो y इज इक्वल्स टू 1/x टू द पावर x। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट मत कर देना, क्यों, क्योंकि x टू द पावर मतलब वेरिएबल के पावर वेरिएबल है, फंक्शन के पावर फंक्शन है। तो फंक्शन के पावर अगर फंक्शन होता है तो उस कंडीशन में लॉग लिया जाता है, मतलब इसका पहले लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल्स टू log 1/x के पावर x। कब लॉग लेते हैं, अब सुनो, मान लो कि y बराबर दे दे sin x के पावर x, तब लॉग ले लेना। मान लो y बराबर दे दे x के पावर sin x, तब लॉग ले लेना। मान लो दे दिया y बराबर x टू दी पावर x, तब लॉग लेना। मान लो दे दिया y बराबर x टू दी पावर खुद y दे दिया, तब लॉग लेना। मतलब कि y इज इक्वल्स टू fx के पावर fx दे दिया, मतलब फंक्शन के पावर फंक्शन दे दिया, उस कंडीशन में लॉग ले लेते हैं। फंक्शन के पावर फंक्शन दे दिया तो उस कंडीशन में लॉग लेते हैं। यहाँ पे x के पावर में x है तो इस कंडीशन में लॉग ले लोगे। चलो, तो इसके बाद होगा log y बराबर, अच्छा log m के पावर n है तो log m के पावर n को लिखते हो n log m। log mn को 3 रूल होते हैं ना, log mn को लिख सकते हो log m प्लस log n, log m बटा n को लिखोगे log m माइनस log n, log m के पावर n को लिखोगे n log m। तो log m के पावर n तो x आ जाएगा, यानी ये होगा x log 1/x। अच्छा, एक काम करो, 1/x को क्या लिख सकते हो, सो log y बराबर x log, अच्छा ये x ऊपर जाएगा तो x के पावर कितनी हो जाएगी, -1, ठीक। अब ये -1 आगे आ जाएगा तो क्या होगा, log y इज इक्वल्स टू, ये -1 आगे आ जाएगा, सो -x log x। अब क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, सो नीचे लिखोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू
2x, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। अच्छा यहाँ पे चेन रूल लगा दो, देखो एक फंक्शन x का है और एक फंक्शन log x का है, तो चेन रूल कैसे करेंगे, अगर x के दो फंक्शन है तो कैसे डिफ्रेंशिएशन होता है, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन, पढ़े हो। अच्छा log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx, क्या बात है, क्या बात है सर, माइनस इसका करो फर्स्ट फंक्शन x, सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन log x का 1/x प्लस सेकेंड फंक्शन log x, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ से कितना होगा dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इधर जाएगा ये y, तो y x से x कैंसिल, क्या होगा 1 प्लस log x 1 जा log x। बोलिए इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब क्या करो, इसको डब्बा में पैक करो, कचक कुचुक कचक, डब्बा में पैक कर दिया। सो dy/dx की वैल्यू आ गई माइनस वाई 1 प्लस log x। अच्छा एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, अगेन मैक्सिमम मिनिमम चेक करना ना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएट करोगे तो d2y अपान में dx2 बराबर माइनस, वही करो तो फर्स्ट सेकंड, सो फर्स्ट फंक्शन y फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, y एक अलग फंक्शन हो गया ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस log x अलग का फंक्शन हो गया, सो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, सो 1 प्लस log x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा dy/dx। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। और dy/dx की वैल्यू खुद इतनी है, यहाँ पे चिपका दो, कहाँ पे करें, अच्छा ये वाली कहानी हो गई ना, इस वाली चीज़ को मिटा देते हैं, अगर ये वाली हो गई तो चलो यहाँ पे कर देते हैं। सो d2y अपान में dx2 इज इक्वल्स टू माइनस मझोला कोष्टक y बन जा y, तो कितना होगा y अपान में x प्लस y अपान x प्लस 1 प्लस log x, और dy/dx की वैल्यू यहां से कितनी है इंटू माइनस वाई 1 प्लस log x। अरे भैया dy/dx की वैल्यू ये dy/dx की वैल्यू इतनी उठा करके यहाँ पे चिपका दो, यहाँ पे चिपका दो, कितनी होगी यहाँ से, सो माइनस y अपान में x प्लस, ध्यान दो प्लस माइनस मिलकर के हो जाता है माइनस, प्लस माइनस मिलके होगी माइनस y, और 1 प्लस log x का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, समझ रहे हो, देखो ना भैया प्लस माइनस हो जाएगा माइनस y 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, और यहाँ से आ रहा है d2y अपान में dx2। अब क्या करोगे, फॉर मैक्स आर मिनिमम फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx इज इक्वल्स टू 0, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अब dy/dx की वैल्यू 0, यानी इसको 0 के बराबर दिखा दो, माइनस वाई 1 प्लस log x बराबर 0, ये 0 में, सो 1 प्लस log x इज इक्वल्स टू 0, 1 को उधर भेजो, सो log x इज इक्वल्स टू -1। अच्छा यहाँ पे बेस में कुछ ना तो e आ रहा, बेस में कुछ नहीं तो क्या आ रहा, e आ रहा, इसको मिटा रहे हैं, अब इसका कुछ काम धाम नहीं है, इसका कुछ काम धाम नहीं है, तो जब log हटेगा तो ये -1 e के पावर में आ जाएगा, यानी यहाँ से x बराबर होगा e के पावर -1। सुन लो दे रहा है कि log x बेस e बराबर मान लो दे दिया m, तो जब log हटेगा तो ये m e के पावर में आ गया, यानी e के पावर m बराबर हो जाएगा किसके, x के। सो यहाँ से ये 0 है, यहाँ से जब log हटेगा तो -1 e के पावर में आ जाएगा, तो x बराबर होगा e के पावर -1, सो x की वैल्यू होगी 1 अपान में e। अब x इज इक्वल्स, इसके बाद क्या होता है, x इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आई 1/e उसको कहाँ पे रखेंगे, d2y अपान में dx2 में, सो d2y अपान dx2 क्या ये दे दिया है माइनस y अपान में x, फिर से माइनस y 1 प्लस log x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, log x की वैल्यू किसके बराबर है, log x की वैल्यू आ गई -1, तो यहाँ पे रखिए -1। अच्छा -1 रखेंगे तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, अरे यहाँ पे -1 रखो ना, तो -1 रखोगे तो प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस 1 माइनस 1 0, 0 इंटू वाई 0, तो क्या मिल जाएगा d2y अपान में dx2 इज इक्वल्स टू -1/x, जो कि नेगेटिव है, जो कि नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब इज लेस देन 0, यानी इस कंडीशन में होगी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अरे भैया नेगेटिव होता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी x इज इक्वल्स टू 1/e पर, x इज इक्वल्स टू 1/e पर ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, यहां पे करते कहीं, इसको मिटा दो। सो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। सो y इज इक्वल्स टू 1/x, x के जगह पर कितना लिखोगे 1/e, सो 1/e, और x के जगह पे पावर में x है तो इसके जगह पे लिखोगे 1/e। सो y इज इक्वल्स टू, ये ऊपर जाएगा e, तो e की पावर होगा 1/e, तो ये होगा आंसर। बोर्ड एग्जाम से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको करा दिया। एक बार पिछले 10 सालों का या पिछले 5 सालों का मॉडल पेपर उठा करके देखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। समझ में मेरी बात आ गई? आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। सट से मार देंगे इस बार तो। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 अपान में x स्क्वायर +1 फॉर एवरी रियल नंबर then the minimum value of f मिनिमम वैल्यू ऑफ f, 4 ऑप्शन आपके सामने, डज नॉट एग्जिस्ट, इज नॉट अटेंड, इवन दो, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, f इज बाउंडेड, C is equals to 1, D is equals to -1। 4 ऑप्शन आपके सामने। एक बार वीडियो को पॉज करो और करो, जो प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस लगाओ। आओ मैं करता हूं एक दूसरे प्रोसेस से सॉल्यूशन, एक बार सॉल्व जरूर करना। सो y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू x स्क्वायर -1 अपान में x स्क्वायर +1, ठीक। अच्छा अब सोचो कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को तुम और सिंपली क्या लिख सकते हो? तो अगर हम इसको लिखने का प्रयास करें तो यहां से y बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 - 2 अपान में 1 + x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आपको कैसे मालूम सर? देखो ऊपर में जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है और नीचे भी जो मैक्सिमम डिग्री है वो 2 है, तो क्या करो कि इसको डिवाइड करो। सो x स्क्वायर -1 को डिवाइड कर दो x स्क्वायर +1 से। सो एक बार में जाएगा तो x स्क्वायर का 1 में मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो +1। अब माइनस किया जाता है डिवीजन में, सो माइनस माइनस तो ये कैंसिल होगा, -1 हो जाएगा -2। इसके बाद क्या हो जाता है 1 होल दिस 1 बटा दिस 1, सो -2 बटा में 1 + x स्क्वायर। यही तो पढ़े हो ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देते हैं तो बीच वाला आ जाता है, वही तो किया हूं। सो 1 - 2 अपान 1 + x स्क्वायर, यानी इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करो, हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। अब ध्यान दो, मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ, एकदम अच्छे से सुनना, मिनिमम वैल्यू ऑफ y।
अच्छा, यहां पे हमारा क्या न्यूमेरिकल दे दिया है 1, बीच में क्या दे दिया है माइनस। अगर y की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको क्या होना पड़ेगा भाई, वेरिएबल इसी में तो है ना, एक तो कांस्टेंट हो गया, एक तो कांस्टेंट हो गया। तो अगर y की वैल्यू मिनिमम चाहिए तो हमको इसकी वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, मैक्सिमम। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम है? भाई देखो, जितना ही ये बड़ा होगा, एक में से घटाओगे वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितना ही ये ओवरऑल कम होगा, एक में से घटाओगे वैल्यू बढ़ेगी। हमें इसकी वैल्यू fx की वैल्यू मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम होने के लिए यहां पे हमारा माइनस दिया हुआ है, मिनिमम होने के लिए y की वैल्यू मिनिमम होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये वाली वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। तभी तो भैया एक में से जितना ज्यादा घटाओगे, एक में से जितना ज्यादा तुम घटा सकते हो, एक में से जितना ज्यादा तुम घटा सकते हो, जितना ज्यादा घटाओगे इसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी। भाई डिफरेंस में क्या होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी घटाना होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, तो घटाने में वैल्यू कम होती है और जितना ज्यादा घटाएंगे वैल्यू उतनी ही कम होगी। हमने कहा 10 में से 1 घटाओ 9, हमने कहा 10 में से 2 घटाओ, देखो 10 में से 1 घटाओ 9, 10 में से 2 घटाओ 8, 10 में से 3 घटाओ 7, 10 में से 4 घटाओ 6। तो ये चीज तो कांस्टेंट होगी। अब यहाँ की वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे रिजल्ट कम हो रहा। हमने कहा मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तुम कहोगे सर 10 - 10 इज इक्वल्स टू 0। इससे मिनिमम क्या हो सकती है सर, 11 करेंगे -1, 12 करेंगे -2। हमने कहा कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो सर इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। देखो बढ़ रहा है, नंबर जितना ही बढ़ेगा रिजल्ट उतना ही कम होगा। सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ y, it is important 2/1 + x² should be maximum। कंसेप्ट लगा रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट लगा रहा है। मैंने अभी डिफरेंशिएशन का यूज नहीं किया, एकदम सीधे कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। y की मिनिमम वैल्यू होने के लिए इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, मतलब 2/1 + x² को होना पड़ेगा मैक्सिमम, और इसको मैक्सिमम होने के लिए 1 + x² को होना पड़ेगा मिनिमम। हाय 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 हाय, देख लिए क्वेश्चन। इसको मिनिमम होना है तो इसको बनना पड़ा मैक्सिमम, इस पूरे होल को, और इस पूरे होल को मैक्सिमम होने के लिए 1 + x² को बनना पड़ेगा मिनिमम। भाई फ्रैक्शन का रूल होता है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर जितनी कम होती है फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। देखो 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 में पूछो इसमें सबसे बड़ा कौन है, 1/2, सबसे छोटा कौन है 1/5, इसकी डिनोमिनेटर ज़्यादा है। सो 2/1 + x² को होना है मैक्सिमम। सो 2/1 + x² को मैक्सिमम होने के लिए 1 + x² को होना पड़ेगा मिनिमम, और ये मिनिमम तभी होगी जब x के मान, ये मिनिमम तब होगा जब x की वैल्यू 0 होगी। क्या ये बात समझ में आई? ये मिनिमम तभी होगा जब x की वैल्यू 0 होगा। भाई x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी रखोगे, पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव रखोगे तब भी नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव में 1 को ऐड करना है, मतलब 1 में कुछ भी ऐड करो, सुन लो 1 में कुछ भी ऐड करोगे तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। बस x की वैल्यू 0 रखोगे तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x = 0 पर ये कितनी हो जाएगी 1। अब इससे मिनिमम वैल्यू इसकी नहीं हो सकती, इससे मिनिमम वैल्यू 1 + x² की नहीं हो सकती x = 0 के अलावा। चेक कर लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू तुम 0 के अलावा कोई और रख दो, कभी भी 1 से छोटी नहीं आएगी। देखो x की वैल्यू तुमने रख दिया -1, तो -1 का स्क्वायर +1, 1 + 1 2। x की वैल्यू रख दिया -5, -5 का स्क्वायर +25, 25 + 1 26, 1 से बढ़िया। तुमने रख दिया x का मान +5, 5 का स्क्वायर 25 + 1 26। बस x = 0 पर ये मिनिमम होगा, सवाल खत्म। x का मान 0 रखो, खत्म। x = 0 यहाँ पे रखो, सो 0 - 1 अपान में 0 + 1 = -1 + 1 अपान -1। भाई साहब आंसर आएगा =1, मिनिमम वैल्यू -1। समझ में मेरी बात आई? ये IIT का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल, बिना विदाउट हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन आई हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ कंसेप्ट। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम
को मैक्सिमम और मिनिमम में हर प्रॉब्लम को डिफ्रेंसिएशन से ही करें। डिफ्रेंसिएशन एक मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफ्रेंसिएशन ही एक मेथड है। डिफ्रेंसिएशन एक मेथड है, केवल और केवल डिफ्रेंसिएशन एक मेथड है ये गलत है कहना। डिफ्रेंसिएशन एक मेथड है। समझ में मेरी बात आ गई? मजा आया? तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।